हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपने करेक्शन नई वीडियो पर चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस आपका, द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स फॉर अवर कल्चर। ठीक है दोस्तों, पहला आप देखिए जो वर्ड मीनिंग है टफ वो देख लीजिए आप। पहला आप कंडक्ट मतलब किसी चीज़ों को करना, ठीक है, या प्रोसेस करना उनकी। प्रोग्राम आप जानते ही हैं, क्रिएट बनाना, अवेयरनेस जानकारी, ठीक है, या सचेतता। अमंग का मतलब बीच में, और कल्चर मतलब होता है आपकी संस्कृति। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसकी प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम कहाँ है इस वाक्य में? प्रॉब्लम है दोस्तों ये अवेयरनेस है ना आपका, अवेयरनेस आपका नाउन है। ठीक है, अवेयरनेस क्या दोस्तों आपका नाउन है, और नाउन को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका किसी वाक्य में प्रयोग किया गया है, तब उसे डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों ए या एन का। और यहाँ पर देखिए अवेयरनेस तो बस एन करिए, क्रिएट एन अवेयरनेस। अब आपका वाक्य पूर्णतः सही है। ठीक है दोस्तों, अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य है आपका, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। अच्छा देखिए दोस्तों, अवेटिंग का जानते हैं आप? अवेटिंग का मतलब होता है वेट करना किसी का। ठीक है, चीफ गेस्ट आप जानते हैं मुख्य गेस्ट होता है, या फिर आपका मुख्य अतिथि होता है। अच्छा से प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है देखिए, जो आपका वाक्य ना ये द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर, पीछे देख रहे हो ना आप, ये प्लुरल है। क्या दोस्तों? प्लुरल है। अब आप यहाँ दो करेक्शन कर सकते हैं चाहें तो, देख कैसे। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, अगर आपने स्टाफ से पहले भी दा लगा दिया तो आपका वाक्य सही है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल अलग हो स्टाफ अलग हो, प्लुरल होगा एंड से जुड़ने के बाद। भाई एंड आपका कंजक्शन है, जैसे दो आपके वो जुड़ेंगे नाउन, क्या हो जाएगा आपका जो नाउन है, जो कंपाउंड नाउन बनेगा वो प्लुरल बनेगा। बस अब आपका आर सही है, तो एक तरीका ही है। सेकंड तरीका आपका ये है, बस आप आर को हटा दीजिए और यहाँ पर इज लगा दीजिए, बस दा को मत लगाइए फिर। ठीक है, तो आप बोले द प्रिंसिपल एंड स्टाफ इज। आपको पता है कि भाई अगर हम दो नाउन से पहले अलग अलग लगाते हैं दा तो प्लुरल होगा। ठीक है, अगर एक के पहले लगाते हैं, पहले वाले से पहला आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तब दोस्तों आपका सिंगुलर होगा। यह है रूल, याद रखें, मैंने पहले बताया भी था। ठीक है, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य दोस्तों आपका, नीना हैड अप्लाइड फॉर अ लोन्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज बट इट वाज नॉट सैंक्शनड। अच्छा पहले आप वर्ड मीनिंग देखिए, जो वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें। अप्लाई का मतलब होता है आवेदन कर देना। ठीक है, लोन्स आप जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पे जानते हैं, प्राय स्नातक, स्टडीज पढ़ाई के अर्थ में आता है। और सैंक्शन का मतलब होता है दोस्तों अनुमति देना, परमिशन देना। परमिशन का जस्ट सेकंड रूप है, उसका सिनोनिम है सैंक्शन। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसकी प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम कहाँ है इस वाक्य में? प्रॉब्लम आपका देखिए, फॉर ए लोन्स है, लोन आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो इससे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ये यूज नहीं करेंगे ए। ठीक है, या फिर आप एस हटा दीजिए तो चल जाएगा। ठीक है भाई, लोन्स है, या तो आप लोन से एस हटा दीजिए या फिर ए हटा दीजिए, दोनों ही बात बराबर है। अब आपका वाक्य सही है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वाज अ स्लोवेस्ट जॉब अंटिल एली विटने इन्वेंटेड कॉटन जिन। अच्छा इसमें वर्ड मीनिंग देखिए, रिमूव मतलब हटा देना, सीड का मतलब होता है बीज, कॉटन आप जानते हैं कपास, स्लोवेस्ट बिल्कुल कम या फिर न्यूनतम, अंटिल जब तक, इन्वेंट भी आप जानते हैं, गिन जिसमें ये होता है ना आपका, जिसमें कॉटन निकालते हैं वो होती है मतलब चक्री सी कुछ इस प्रकार की होती है, उससे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रूल रहेगा इसमें वह है आपका, देखिए ये स्लोवेस्ट क्या आपका, स्लोवेस्ट दोस्तों आपका सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, ना कि ए का। दा प्रयोग करते ही आप का वाक्य सही हो जाएगा। यह रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आएगी वो आपका आर्टिकल दा लेकर के आएगी, ना कि ए या एन। क्लियर? अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य दोस्तों आपका, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर ऑफ विजयनगर दे लिव्ड अ वाइज मजिस्ट्रेट नेम्ड हरिपंत। देखिए इसमें दोस्तों इसका जो ड्यूरिंग दौरान होता है अर्थ, एम्परर आप जानते हैं राजा होता है, साम्राज्य होता है, और मजिस्ट्रेट नेम्ड और सभी आप जानते हैं रेन, ये होता है शासनकाल। ठीक है, ये क्या होता है, रेन का मतलब शासनकाल। अब इसमें प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर ऑफ विजयनगर देयर लिव्ड अ वाइज मजिस्ट्रेट नेम्ड हरिपंत। वाक्य दोस्तों आपका सही है, नो एरर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। अगला वाक्य देखिए, सिंस इट वॉज इवनिंग बाय द टाइम द फार्मर रीच द नेक्स्ट विलेज ही टुक शेल्टर इन द ऑफ अ ओल्ड
कपल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कपल के सामने, यहाँ कपल के आगे वो भी आना एक वर्ड छोटा आपका, वो है आपका हाउस। क्या है दोस्तों? हाउस और लगा लीजिए, कपल हाउस आएगा। अब आपका वाक्य पूर्णतः पूरा है। अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़िए। अच्छा पहले से बता दूं मैं आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग है दोस्तों आपको रीच मतलब पहुंचना होता है। विलेज भी आप जानते ही हैं। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है निवास स्थान या जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों, देखिए ये ए है ना, ये हटा दीजिए आप, यहाँ पर एन का प्रयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि सेंस देखिए आपकी जो आवाज़ है ना, साउंड सिस्टम देखिए, ओल्ड, ओल्ड किसी शुरू हो रहा है? जो क्या आपका दोस्तों वोवेल है, और वोवेल से जब आपका कोई वर्ड शुरू हो, आपका कोई नाउन शुरू हो, तो उससे पहले आप क्या यूज करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब आपका वाक्य पूरा सही है। नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए दोस्तों आप। नेक्स्ट वाक्य आपका, वी वेंट विद गुप्ताज टू आ मूवी कॉल्ड दीवार, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें वर्ड तो खैर ऐसा कोई नहीं है, बस वेंट जो गो की सेकंड फॉर्म है, और सभी आप जानते ही हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वह है ये गुप्ताज है ना दोस्तों, तो बस दा लगा दीजिए। अब दा गुप्ताज हो जाएगा। अगर कोई पूरी फैमिली हो ना, तो डिनोट करने के लिए दा गुप्ताज बोलते हैं। दा अपने दा सरमाज बोलते हैं, मतलब इसका मतलब पूरी फैमिली, ठीक है। वी वेंट विद गुप्ताज टू आ मूवी कॉल्ड दीवार, ठीक है दोस्तों। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। आई लाइक टू रीड कॉमिक्स इन आ इवनिंग। इसमें देखिए, इसमें कॉमिक्स आप जानते हैं, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है दोस्तों आपकी ये इवनिंग से जस्ट पहले आपका ए यूज किया है, वो नहीं, बस आप यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग कीजिए। इवनिंग को पर्टिकुलराइज्ड किया गया है, तो इन द इवनिंग करिए, ठीक है। और वैसे भी ये तो आना ही नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि आपका जो इवनिंग है वह जो साउंड है उसका इससे शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है आपका वोवेल से। और दोस्तों वोवेल से पहले आप क्या करते हैं? आप कुछ भी करने के लिए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि ए का। तो ये तो आपका हर तरीके से गलत है, ये तो आप यूज करेंगे नहीं, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए दोस्तों। अगला वाक्य आपका, आई वुड लाइक टू बाय हाउस विद आ स्विमिंग पूल। अच्छा इसके देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाय तो खैर आप जानते हैं, बाय का मतलब खरीदना होता है, ठीक है। स्विमिंग भी आप जानते हैं। आई वुड लाइक टू बाई आ हाउस, देखिए यहाँ हाउस से जस्ट पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। अब बात रही है क्यों, पहले ही बता चुका हूँ आपको कई बार कि अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो वाक्य में, वो ऐसे दिया हो, तो उसे दिखाने के लिए आप, उसे शो कराने के लिए, डिनोट कराने के लिए आप आर्टिकल प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने उसी के लिए आपका आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। अब आपका वाक्य पूर्णतः सही है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए दोस्तों। The rate of interest offered by banks to customers who had saving bank accounts was decided by RBI only, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, इसमें प्रॉब्लम, उससे पहले वर्ड देखिए, ऑफर जानते हैं आप, किसी को प्रपोजल देना, और कस्टमर भी जानते हैं, सेविंग बैंक बचत खाता, डिसाइड मान निर्णय लेना, और सब सही है। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? देखिए ये आरबीआई है ना, आरबीआई देखिए स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, एक निकाय है, ठीक है, गवर्नमेंट संस्थान है। उसे आप दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस हो या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव हो, उसे दिखाने के लिए आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। चाहे तो एक कस्टमर है ना, इससे पहले आप दा कर सकते हैं प्रयोग, ठीक है, पर ज़्यादा बेटर ये आरबीआई वाला, ज़्यादा करेक्शन जो बेटर बनेगी वो आरबीआई की बनेगी, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य है, ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज, नीचे होगा दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। मैं फिर से वहीं ले चलता हूँ। आपकी प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। देखिए यहाँ पर ये ओनली इंडियन का मतलब केवल एक ही व्यक्ति है, केवल एक ही व्यक्ति है, मतलब यूनिक है। और जब यूनिक है तो बस आप क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ दा यूज करेंगे, तो दा ओनली इंडियन करेंगे। दा ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर से पहले मैंने शायद दा बोला था, वो गलत है, क्योंकि आपका जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आप दा का प्रयोग नहीं करते नॉर्मल स्थितियों में। वो स्थिति बस एक ही है, अगर आपका एडजेक्टिव आया है, अगर आप किसी प्रॉपर नाउन से पहले आपने एडजेक्टिव प्रयोग कर दिया तो आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर लीजिए, अदरवाइज किसी भी हाल सूरत में आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम दोस्तों, वर्ड तो हालांकि ऐसा कोई नहीं है, अनलेस यदि नहीं, ठीक है। इसमें नोट जो है ना आपका पहले से ही होता है, अगर अनलेस, ध्यान रखिए, अगर अनलेस है ना तो फिर नोट नहीं आएगा। अगर अनलेस है, अनलेस एक शर्त सूचक है, ठीक है, अनलेस एक शर्त सूचक आपका शब्द है, अगर अनलेस का प्रयोग वाक्य में हुआ है तो फिर नोट किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम देखिए अब दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ है? अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। दोस्तों यह वाक्य पूर्णतः आपका सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए। अगला वाक्य आपका, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक।
इसमें वर्ड तो हालांकि ऐसा कोई नहीं, कपल का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। अब मेट का मतलब मीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म में मीट, मैट, मैट, ठीक है। अब बढ़िए, इसका आगे आप जो प्रॉब्लम है, ये दा है ना, दा, आप दा हटा दीजिए, बस ए यूज कर दीजिए। अब आपका वाक्य पूर्णतः सही है। व्हेन आई मेट हिम अ कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। देखिए मतलब जब मैं उससे एक कपल पहले मिला था, मतलब एक दिन का, इसका मतलब होता है एक जोड़ा। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो मतलब 2 दिन हुए इसका, कि 2 दिन पहले जब उससे मिला था तो वह एक न्यू पुस्तक लिख रहा था। बस कपल से पहले आप एक कर दीजिए, आपका वाक्य सही है, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। गंगेज इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भाई तो आप जानते हैं लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी, ठीक है। सुपर डिग्री है, देखिए दा प्रयोग किया भी गया जो कि सही है। अब प्रॉब्लम देखिए इस वाक्य में क्या है। प्रॉब्लम देखिए, गंगेज है, गंगेज क्या है? गंगेज एक नदी है, और नदियों के नाम से पहले नदी हो, नाले हो, सागर हो, महासागर हो, खाड़ी हो, इन सभी से पहले आप क्या करेंगे दोस्तों? दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गंगेज से पहले भी आप दा का प्रयोग करेंगे। आप दा गंगेज बोलिए तो भी सही है, और दा गंगा बोलिए तो भी सही है। दोनों के दोनों स्पेलिंग एक्सेप्टेबल हैं, दोनों के दोनों ही बोथ आर करेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, द पीसीपी क्वेश्चन सही है, जैसे कि भाई मैंने बताया कि आप महासागर से पहले कर सकते हैं। द इंडो ओशन भी सही है आपका, ठीक है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको सही है। द बे ऑफ बंगाल सही है। द इंदिरा गांधी कैनल सही है। द यमुना, द इंदिरा गांधी कैनल, इस प्रकार से आप कुछ भी बोल लीजिए, जितने भी आपको बताएं, सागर, महासागर, नदी, नाले, इन सबसे पहले आप दोस्तों दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ मैनी नेशंस। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ठीक है। डीप मतलब गहरा, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, पॉलिटिकल जानते हैं, सोशल सामाजिक होता है, पॉलिटिकल राजनीतिक होता है, नेशंस भी आप जानते हैं, तो इसे तो खैर। अच्छा, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए दोस्तों, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना भाई, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये आपकी पर्टिकुलराइज्ड है, तो आप यहाँ दा का प्रयोग करिए। अब आपका वाक्य सही है, तो अब आप इसे बोल लेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आपका वाक्य पूर्णतः सही है, केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन यूज मत करना, ठीक है। अगर किसी चीज़ को वाक्य में पर्टिकुलराइज्ड किया गया है, तब दोस्तों आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। दिस इज सेकेंड टाइम दैट आई हैव हियर्ड ऑफ सच एट्रोसियस बिहेवियर। अच्छा, वर्ड मीनिंग देखिए, पहला आप हियर मतलब सुनना, एट्रोसियस का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, या निर्दयी। बिहेवियर का मतलब होता है आपका व्यवहार। अच्छा, प्रॉब्लम की तरफ बढ़िए। इसमें जो आपकी करेक्शन है वह है आपकी पार्ट नंबर 2 में, सेकंड टाइम। सेकंड जो है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आप क्या करते हैं दोस्तों? आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो बस सेकंड से पहले आप दोस्तों दा का प्रयोग कर दीजिए। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य आपका, हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैंड, आगे बढ़िए दोस्तों, प्लेइंग, सॉरी मैं बता दे रहा हूँ, प्लाइंग ऑफ डीजल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग सफारी कैंटोर्स इन द टाइगर सेंचुरी विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ऊपर भी था, मैं बोल दे रहा हूँ दोबारा से। द हाई कोर्ट हैड हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैंड प्लाइंग ऑन डीजल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग सफारी कैंटोर्स इन द टाइगर सेंचुरी विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम वर्ड देखिए, वर्ड जो है आपके, बैन का मतलब होता है आपका चीज़ों को बंद कर देना, ठीक है। प्लाइंग मतलब जो आपकी चलने वाली चीज़ें होती है ना, चल रही हो या फिर कार्य सुचारू रूप से कर रहे हो, उन्हें प्लाइंग बोलते हैं। और कैंटोर्स आप जानते ही हैं, और इमीडिएट मतलब एकदम, सेंचुरी होता है आपका उद्यान, और आपका सही है, ठीक है। हाँ, और आपका सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? प्रॉब्लम है जो आपका हाई कोर्ट है ना, ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट स्पेशलाइज्ड है, यहाँ पर पर्टिकुलराइज्ड है, तो आप द हाई कोर्ट करिए। बस क्या करेंगे दोस्तों? द हाई कोर्ट करेंगे। आपका वाक्य पूर्णतः सही है। द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैंड प्लाइंग ऑफ डीजल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग सफारी कैंटोर्स इन द टाइगर सेंचुरी विद इमीडिएट इफेक्ट। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए दोस्तों। अगला वाक्य आपका, लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड, ठीक है। इसमें वर्ड तो खैर ऐसा कोई नहीं है, एबिलिटी योग्यता होती है, और राइट भी जानते हैं, बैरियर्स जो चीज़ें रोकने वाली होती है ना, आपने देखा होगा उस पर लगे रहते हैं रोड पर, ना बैरियर्स बोलते हैं। डेवलप भी आप जानते ही हैं। अच्छा, इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दोस्तों ये है, ये द पुअर पीपल। देखिए मैं बताता हूँ, इस रूल को क्लियर करता हूँ। पुअर है आपका एडजेक्टिव, पुअर क्या आपका एडजेक्टिव, अभी, और पीपल आपका नाउन है, और द आपका आर्टिकल है। अगर आपने एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया, मतलब आर्टिकल का प्रयोग किया, जैसे द पुअर बोलता हूँ, तो पूरी की पूरी जाति को डिनोट करेगा। क्या करेगा? पूरी की पूरी जाति को डिनोट करेगा। अब या तो मैं यूज करूँ द पुअर,
तो भी पूरी जाति को डिनोट करेगा, या मैं यूज करूँ पुअर पीपल, क्या यूज करूँ पुअर पीपल तो भी सही है, परंतु हम ऐसा कभी नहीं करेंगे द पुअर पीपल, तीनों के तीनों वर्ड एक साथ कर देंगे। या तो आप द पुअर बोलिए तो भी सही है, या बोलिए आप पुअर पीपल तो भी सही है, और दोनों का ही अर्थ आपका क्या है, गरीब लोग। ठीक है, बस आप द यहाँ से रिमूव कर दीजिए और आपका वाक्य सही है। अगले वाक्य की तरफ बढ़े दोस्तों। अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज़ अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, ये डब्लू नहीं है और आपका वाक्य सही है पूरा लिखा हुआ, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, अच्छा अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है जो अब तक ना हुआ हो, जो अब तक ना हुआ हो उसे बोलते हैं हम अनप्रेसिडेंटेड, जो अब तक ना देखा गया हो। जो आपका रूट वर्ड है वो आपका प्रेसिडेंटेड है, और प्रेसिडेंटेड का मतलब है देखा गया हो या जिसका उदाहरण दिया गया हो पूर्वतः। अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचना, अटेंशन भी आप जानते हैं ध्यान, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए जो आपकी एरर है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ये आपका पर्टिकुलाइज्ड है दोस्तों, और अगर पर्टिकुलाइज्ड है तो बस आप दा प्रयोग कर लीजिए, आपका वाक्य सही है। ठीक है, अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य आपका डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशियन। डीपेस्ट सबसे गहरा, और सिचुएटेड भी आप जानते ही हैं। तो प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, डीपेस्ट, डीपेस्ट क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है। डीपेस्ट क्या है दोस्तों आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, दा का प्रयोग करते हैं। बस आपको क्या करना है, डीपेस्ट से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर दीजिए। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, नाउ यू विल से दैट द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन। क्लियर, तो आज के लिए आपके इतने सेंटेंस काफ़ी थे। अच्छा दोस्तों, वीडियो शेयर करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपके जैसे लोगों का फ़ायदा हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट वो कुछ सीख सकें। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।